औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबीलाज़ किचन रेसिपीज़ में मैं आज आपको आम सी तरकीब चिकन शामी बनाना सिखा रही हूँ। चिकन शामी बनाने की वजह ये है कि जब भी हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं, मैं उनके सामने शामी रखती हूँ तो मुझे कहते हैं आपके शामी कबाबों में वो जायका है जो हमारों में नहीं आता। तो फिर मैंने सोचा मैं अपने नाज़रीन को ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो इसकी ख़ास बात यह है कि आपने जब भी शामी कबाब बनाने हैं तो आपने गोश्त लेना है, कीमा नहीं लेना। दूसरी ख़ास बात यह है कि गोश्त और दाल की रेशो हमेशा बहुत काउंट करती है। आपने 2 किलो गोश्त लेना है और 1 पाव प्याज लेनी है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने साबुत गरम मसाला, सारा गरम मसाला साबुत लेना है। और चौथी अहम बात यह है कि आपने जो हरा मसाला लेना है जिसमें प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च है, इन सबको हाथ से बारीक बारीक काटना है, ना कि चॉपर में डालकर करना है। ये देखिए मैंने 2 किलो चिकन में 1 पाव प्याज, साबुत लाल मिर्च छोटी वाली, बड़े वाली, साबुत धनिया, साबुत साबुत गरम मसाला सारा और नमक डालकर इसे गला लिया है। अब इसमें बोन आउट कर लूँगी, इसे बोनलेस कर लूँगी। इसमें से बोन्स निकालने के बाद फिर मैं इसको चॉपर में चॉप कर लूँगी। ये देखें मैंने अब ये इसमें से बोन्स निकाल ली हैं। ठीक है, मैंने क्या किया था, 2 किलो चिकन में 1 पाव दाल, 8-10 छोटी लाल मिर्चें, 3-4 बड़ी लाल मिर्च साबुत, 1 बड़ा चम्मच सूखे धनिए का, काली मिर्चें, लौंगे, दारचीनी, इलायची सब डालकर उबाल लिया। ये प्याज हैं, 2 प्याज़ें हैं बड़े साइज़ की, उनको मैंने ऑमलेट कर लिया है, कट कर लिया। 1 गड्डी धनिए की है, उसे मैंने हाथ से बारीक काट लिया है। ठीक है, और यही इनकी अहम बात है। ये 10 हरी मिर्चें थी जिनके बीज निकाल कर मैंने हाथ से बारीक काट लिया है। ठीक है, यही इसके टेस्ट की वजह है। अब आपने क्या करना है कि इसकी गोश्त और दाल को चॉपर में पीस लेना है। चॉपर में पीसते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि आपका मसाला जो है, ये मिक्सचर जो है, ये ज़्यादा नरम ना हो। ठीक है, ये आपका ना ही नरम हो ना ही ज़्यादा सख्त हो। ये देखें मैं आपके सामने ये पीस रही हूँ। आपको ये नज़र भी आ रहा है कि हमारा मसाला कितना परफेक्ट बना है। इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है कि आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। ये देखिएगा, ये हमारा सारा मसाला जो है ये पिस गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इस मिक्सचर में जो है आपने हरा मसाला ऐड करना है। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आपने इसी मसाले में 2 अंडे ऐड कर देने। ये देखें कितना खूबसूरत सा मेरा आमेज़ा बन चुका है और खुशबू की तो क्या ही बात है। ठीक है, ये सब गरम मसालों की बात है कि आप अच्छे अंदाज़े से बेहतरीन तरीके से उसमें गरम मसाले ऐड करें। और कुछ भी आपने पाउडर्ड फॉर्म में नहीं डालना और ना ही आपने कीमा लेना है, क्योंकि उससे टेस्ट नहीं अच्छा बनता। ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है और हमारी अम्मा ऐसे ही बनाती थी। उन्होंने हमें ऐसे ही सिखाया है कि बेटे बोटी और गोश्त का ही शामी कबाब बनते हैं, कीमे के अच्छे नहीं बनते। ये दे मैंने हरा मसाला ऐड कर दिया है, ये मैंने बारीक कट की हुई प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड कर दी है। और दूसरे आपने इसे ग्राइंडर में मिक्स नहीं करना, आपने अपने हाथों से काम लेना है। हाथों का जायका इसमें आता है, आपने हाथों से इसमें मिक्स करना है। साथ ही मैंने 2 अंडे तोड़कर डाल दिए हैं। अब मैं इस सारे आमेज़े को हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद आप अपने मुताबिक जितनी बड़ी टिक्कियाँ बनानी चाहें बड़ी बना लें, छोटी बनानी चाहें छोटी बना लें। ये देखें ये हमारा हमेशा परफेक्टली तैयार हो चुका है और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप इस स्टेज पर नमक मिर्च भी चेक कर सकती हैं, अगर कम हो तो आप डाल सकती हैं। ठीक है, ये देखें बहुत ही मज़ेदार है। इसमें जो हम साबुत डालते हैं ना, साबुत प्याज, अदरक, लहसुन डालकर उबालते हैं कीमे गोश्त को, तो उससे बहुत अच्छा जायका आता है। ये देखें माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह के बनाए हुए जायके हैं। ये 2 किलो में मैंने 46 शामी बना लिए हैं। आप इनमें शॉपर की लेयर लगाकर इन्हें फ्रीज़ कर लें और फिर जब ये फ्रीज़ हो जाएं ओवरनाइट, तो फिर आप इन्हें अलहदा अलहदा करके किसी बॉक्स में रख लें या शॉपर में ही रख के एक फ्रीज़र के कोने में रख दें। जब भी कोई मेहमान आए उन्हें निकालें, तवे पर हल्का सा घी डालें और इन्हें रख के हल्की आंच कर दें और ऊपर से ढकना ढाँप कर आप इन्हें फ्राई कर लें। बेहतरीन से शामी कबाब तैयार हैं, बहुत इकनॉमिकल हैं। बाज़ार से अगर हम चाय के साथ कोई भी आइटम लें तो हमारा 1000 रुपया कहीं नहीं गया।
और ये बहुत अच्छे से शामी बन जाते हैं। आप बच्चों को बर्गर बन में लगा कर दें, बिरयानी के साथ इस्तेमाल करें, मेहमानों को चाय के साथ पेश करें। बहुत इकनॉमिकल हैं, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी, ठीक है, डाइट है और हर घर में ये होने चाहिए। मेरी तो ये आदत है कि मैं शामी बनाकर फ्रीज़र में रख लेती हूँ, साथ ही बिस्किट और नींबू रखती हूँ। तो कोई इमरजेंसी में मेहमान आ जाए, साथ कोल्ड ड्रिंक दे दी या चाय दे दी, साथ शामी बिस्किट नींबू जो है घर से ही निकल आते हैं। तो ये आपने ज़रूर बनाने हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं, लेकिन आपने मेरे स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि जब अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगी तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो सबसे अहम बात क्या है, गोश्त के बनाने हैं। दूसरी, रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे, आपने साबुत गरम मसाला इस्तेमाल करना है। चौथा, आपने हरा मसाला जो है हाथ से कट करना है और हाथ से ही मिक्स करना है, ठीक है। यही सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिनसे खाने का टेस्ट एनहेंस होता है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी रेसिपीज़ देखते हैं, इन्हें पसंद करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी और मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आएंगी, क्योंकि शामी तो हर घर में बनाए जाते हैं, सभी को बनाने आते हैं। बस अब आप मेरे इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और फिर जो भी रिज़ल्ट आए, जैसी भी आपकी रेसिपी बने, आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके कि कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़। आखिर में बच्चों की मोबाइल की आदत छुड़ाने के लिए आपने क्या करना है, ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिन मुनकरातिल अखलाक़ि वल आमाली वल अहवाई वल अदवाई, और ये पानी पर दम करके पिला देना है।